हाँ तो बच्चे राधे राधे बच्चों लोगों, इसी क्लास में हमने डिस्कस किया था आइसोमेरिज में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। उसके बाद मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास में स्टीरियो आइसोमेरिज। तो देखो स्टीरियो आइसोमेरिज जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी स्टीरियो आइसोमेरिज जो होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू द 3D अरेंजमेंट। मतलब स्ट्रक्चर सेम रहता है लेकिन 3D अरेंजमेंट जो एटम्स का है वो डिफरेंट रहता है, या एटम्स या लिगेंड्स का या ग्रुप्स का। जैसे हमारे ये दोनों हाथ हैं, मान लो कि ये दोनों हमारे हाथ एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं, दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। अदरवाइज दोनों अगर सेम होते या दोनों पैर हमारे सेम होते तो दोनों जूते सेम होते, लेफ्ट और राइट में डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जो दिखने में सेम होती हैं लेकिन वो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल। यानी जो 3D स्पेस राइट हैंड एक्वायर कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट लेफ्ट हैंड एक्वायर कर रहा है 3D इमेज को, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज में क्या होता है कि उनके स्ट्रक्चर तो दिखने में सेम होंगे लेकिन जो 3D अरेंजमेंट होगा एटम्स का वो डिफरेंट रहेगा। तो पहली आइसोमेरिज में इसमें क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। फर्स्ट आइसोमेरिज इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में क्या है कि स्ट्रक्चर हमारा प्लेनर होता है, ठीक है ना, और उसके बाद जो एटम्स का जो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा उसके कारण जो दो तरह के आइसोमर्स बनेंगे, एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास में दो तरह के कॉम्प्लेक्सेज हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एक होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यानी कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है, और एक होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, वहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, 6 रहता है। तो पहले देखते हैं हम कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो तरह के अगेन हमारे पास कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक तो टेट्राहेड्रल होते हैं और एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज होगी वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होगी, वो सिर्फ किसमें पाई जाएगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर देख लें कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर मान लो ये ए एटम है, ये बी एटम, और ये बी एटम है और ये भी बी एटम। तो ए एटम सेम साइड पर, बी एटम सेम साइड पर, तो इस आइसोमर को कहेंगे हम क्या, सिस आइसोमर। इसी तरह से देखें कि अगर ये हमारे पास सी एंड सी, ए एंड ए आर ऑन अपोजिट साइड, बी एंड बी आर ऑन अपोजिट साइड, तो इसको कहेंगे हम क्या, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अगर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पर है तब तो कहेंगे उसको आइसोमर को सिस आइसोमर। अगर वो अपोजिट साइड पर है तब उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांस आइसोमर। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो गई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होंगे बेसिकली, ठीक है ना, कि ये हमारे पास मान लो कि ये कोई भी मेटल है एम, इसकी 4 वैलेंसी स्क्वायर प्लेनर है, तो ये एम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी बॉन्ड था उसी तरह से हो गया, क्योंकि ये रोटेट नहीं कर सकते, एक दूसरे की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। ये मान लो ए एटम, ये भी ए एटम, ये बी एटम, ये बी एटम, तो ए सेम साइड पर, बी भी सेम साइड पर, क्या ये सिस आइसोमर। सिमिलरली ये एम क्या, सेंट्रल मेटल एटम है, कुछ भी हो सकता है, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है। ये जनरली प्लेटिनम, निकेल और कोबाल्ट भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, ए
and A are on opposite side, B and B are on opposite side, ठीक है। तो इस वाले आइसोमर को कहेंगे हम क्या, ट्रांस आइसोमर, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लो कि 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन से 4 डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, लिगेंड्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। इसके और एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। इससे पहले और एग्जांपल देख लो कि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग, मान लो कि ये दिया हुआ है एग्जांपल में हमें ये Pt NH3 मोल ट्वाइस Cl2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है। तो इसमें Pt क्या है, सेंट्रल एटम, NH3 क्या है, लिगेंड, Cl क्या है, वो भी लिगेंड है। तो ये 2 आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, एक सिस आइसोमर यानी कि आइडेंटिकल पोजीशंस पर होंगे और एक ट्रांस आइसोमर। तो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया Pt, ठीक है। ये क्या है, Pt हो गया सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पर मान लो ये NH3 एंड NH3 सेम साइड पर, Cl सेम साइड पर, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, सिस आइसोमर हुआ। अगर इसका नेम लिखेंगे तो 2 एमीन ग्रुप, अमोनिया को क्या कहते हैं, एमीन, तो क्या नेम हो जाएगा इसका, डाई एमीन, और 2 क्लोरीन की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो क्लोरीन का नेम क्या होता है यहाँ पर, क्लोरिडो, ठीक है ना। और उसके बाद ये क्या है, Pt का नेम क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, और इसकी वैलेंसी कितनी है, देखो इस पर 0 चार्ज है, इस पर -1 तो -2 चार्ज हो गया टोटल क्लोरीन के कारण, और -2 को इसका पॉजिटिव चार्ज कितना सेटिस्फाई करेगा, +2। तो +2 को रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे इस तरह से, ये 2 हो गया, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, सिस। इसी तरह से जो ट्रांस आइसोमर होगा, सेम नेम के सामने क्या लिख देंगे यहाँ पर, ट्रांस। तो दिस इज Pt, और ये यहाँ पर NH3, ये NH3, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ठीक है ना। और चाहे तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये जो आइसोमेरिक हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक, वो कौन से वाले कंपाउंड्स में हुआ, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब कि 4 लिगेंड्स हैं, जिसमें से 2 डिफरेंट है और 2 दूसरे वाले, ये दोनों आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल। इसी तरह से मानो कि अगर हमारे पास ये चारों ही डिफरेंट तरह के लिगेंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। if all ligands are different, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरलाइज MABCD, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का है तो देखो, एक तो क्या बन जाएगा, ये M, ये मान लो यहाँ पर है, ये B है, ये C और ये D। अब क्या करें हम, यहाँ पर एक लिगेंड को, A को मान लो स्टेबल रखते हैं, बाकी को हम इंटरचेंज करते जाएं।
अभी ए और सी क्या है, अपोजिट साइड पर है, ए की सेम साइड पर बी है और ए की सेम साइड पर डी है। अब क्या करेंगे, डी को सी से चेंज कर दें सपोज, तब हमको क्या मिलेगा, ये ए यहीं पर रहेगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ गया, ये बी यहाँ आ गया, ठीक है। यानी ए के जस्ट अपोजिट में सी है, इसमें ए के जस्ट अपोजिट में डी। सिमिलरली क्या हुआ कि ये एम ए को स्टेबल रखा, अब ए की जस्ट अपोजिट में सी था, ए की जस्ट अपोजिट में डी था, अब ए की जस्ट अपोजिट में बी को ले आए, ठीक है ना, बाकी के सबको सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, मान लो ये डी आ गया और ये क्या है, सी है। तो इस कंडीशन में टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, हमारे पास 3 हो गए। अगर चारों लिगेंड डिफरेंट है, ठीक है, दैट टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बिकम इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। अब इसमें से सिस एंड ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास क्या, जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने ई एंड जेड, जिसमें हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं उसके बेसिस में कि कौन ई होगा कौन जेड होगा, ठीक है ना। तो टोटल 3 आइसोमर्स हुए। कई बार वो ये पूछ लेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे करके कि हाउ मैनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस किए जब हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है स्टीरियो आइसोमर्स में, ठीक है ना। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है, अभी वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, तभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अब पहली कंडीशन क्या है कि अगर कंपाउंड का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमको Na2B4, जिसमें 2 लिगेंड ये वाले आइडेंटिकल है और बी वाले भी 2 लिगेंड, 4 लिगेंड आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हम कि ये हमारे पास में सेंट्रल एटम मान लो कि ये हो गया M, इसकी ये स्ट्रक्चर हुआ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसके लिए क्या हुआ कि 4 वैलेंसी एक ही प्लेन में रहेंगी, एक अपर प्लेन में रहेगी और एक लोअर प्लेन में, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ कि ये ए एंड ए सेम साइड पर, बी एंड बी ये सारे सेम साइड पर हुए, ठीक है। तो इस आइसोमर को कहेंगे हम क्या, सिस आइसोमर, दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर, ठीक है। ए सेम साइड पर, बी भी सेम साइड पर, ये बी इनसे मतलब नहीं है क्योंकि इसी में देख रहे हैं हम बेसिकली। सिमिलरली क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास एम, अब देखो क्या करें कि हम ए इस वाले को इसके जस्ट अपोजिट ले आए या इस वाले ए को क्या करें यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाएगी, बात नहीं है। सारी वैलेंसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, ठीक है। तो चाहे तो ए को यहाँ और यहाँ ले लें या फिर यहाँ है यहाँ ले लें, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी। तो देखो ये वाला बी इसके जस्ट अपोजिट है, ये वाला बी इसके जस्ट अपोजिट है, ये वाला ए इसके जस्ट अपोजिट है। तो आइसोमर क्या होगा, दिस इज ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो एक जनरलाइज एग्जांपल हो गया, और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास में फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला दिया हुआ है, मान लो CONS3 होल 4 दे दिया और यहाँ पर ये Cl2 दिया है और बाहर एक Br दे दिया। इस बाहर वाले Br से मतलब
यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर CO का कितना है +3 है। तो जो भी 3D स्ट्रक्चर है वो तो अंदर वाले जो लिगेंड्स है उनकी वजह से PR की वजह से तो स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि वो वाला आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो देखें यहाँ पर क्या है कि वी आर हैविंग दिस कोबाल्ट की 6 वैलेंसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो 4 वैलेंसी NH3 एक ही साइड पर हुई, ये वाला Cl, ये वाला Cl और ये NH3 और ये NH3, ठीक है ना। इसको क्या शो करेंगे, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज या Br को ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखो सारे ये दोनों सेम साइड पर या ये दोनों सेम साइड पर, ये दोनों सेम साइड पर, Cl सेम साइड पर, तो ये आइसोमर कैसा होगा सिस आइसोमर, ठीक है ना। सिमिलरली क्या हो जाएगा कि दिस इज CO अगेन इसकी 6 वैलेंसी। अब क्या करें कि Cl को जस्ट अपोजिट साइड पर लिखते हैं, ये Cl ये Cl, ये NH3 और ये NH3, Cl अपोजिट साइड पर, इस NH3 के अपोजिट में यहाँ पर एक ये NH3, इस NH3 के जस्ट अपोजिट में एक यहाँ पर NH3, ठीक है ना। और इस पर क्या हो गया ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम ट्रांस आइसोमर, दिस इज ट्रांस आइसोमर, यानी अपोजिट पोजीशन पर आइडेंटिकल ग्रुप है तब तो ट्रांस आइसोमर, और आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पर है तब सिस आइसोमर, ठीक है ना। तो ये जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो Ma2B4 टाइप, A2 का मतलब 2 आइडेंटिकल है और B4 का मतलब 4 डिफरेंट, वो चारों आपस में आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुई। अब दूसरा केस देखते हैं हम कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास का है Na3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें एग्जांपल मैंने ये ले लिया कोबाल्ट NH3Cl3, ठीक है ना। तो अगर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो कि ये 3 NH3 को हमने सेम साइड पर लिख दिया, 3 Cl को सेम साइड पर, तो ये एक फेस और ये एक फेस बना रहे, तो दोनों जस्ट अपोजिट साइड पर है, ठीक है। ये वाला फेस इसके जस्ट अपोजिट पर है, यानी कि सारे के सारे ग्रुप्स फेशियल पोजीशंस पर है। ये 3 एक फेस बना रहे हैं आइडेंटिकल, और ये 3 आइडेंटिकल एक फेस बना रहे हैं। ये एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसको कहेंगे हम क्या फेशियल आइसोमर। अब अगर वो अपोजिट पोजीशन पर, देखो यहाँ दोनों Cl सेम साइड पर थे, ये दोनों Cl सेम साइड पर, यहाँ दोनों NH3 सेम साइड पर, ये दोनों NH3 सेम साइड पर, ठीक है ना। तो देखें कि यहाँ पर देख लिया हमने कि ये एक फेस बना, दिस इज वन फेस, ठीक है, और ये अलग फेस बना, तो इसलिए इसको क्या करें हम फेशियल आइसोमर, ठीक है ना। अब अगर ये अपोजिट पोजीशन पर है, ये Cl इसके जस्ट अपोजिट, ये NH3 इसके जस्ट अपोजिट, तो ऐसे आइसोमर को क्या बोलेंगे हम मेरिडायनल आइसोमर, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप्स कहां पर है मेरिडियन पोजीशन पर है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेरिडायनल आइसोमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इस पे सवाल पूछा है और बोर्ड में भी सवाल पूछता है, आपको फॉर्मूला दे देगा और वो कह देगा कि ये कितने आइसोमर्स में एग्जिस्ट करेंगे और उनके नाम बताओ, और स्ट्रक्चर पूछ लेगा। तो फेशियल आइसोमर का स्ट्रक्चर ये कि 3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर क्या है कि तीनों को आइडेंटिकल पोजीशन पर लिखना है और ये वाले 3 को यहाँ पर आइडेंटिकल पोजीशन पर लिखना है, ठीक है ना। ये Cl ये दोनों अपोजिट साइड पर हो गए, ये NH3 ये दोनों अपोजिट साइड पर हो गए, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एग्जांपल हुआ Na3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स। और एग्जांपल ले लो इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल
लिया, मान लो ये क्रोमियम, ये क्या है, क्रोमियम ले लिया या Cr, और ये NH3 ले लिया होल थ्राइस, और ये H2 होल थ्राइस, ठीक है ना। इसके बाहर मान लो कोई भी एनायन आया होगा, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखें हम कि इसको Cr को यहाँ लिख दिया। अब इसकी 6 वैलेंसीज को 4 वैलेंसी एक प्लेन में, ये वैलेंसी एक ऊपर वाले प्लेन में, एक्सियल पोजीशन एक नीचे बॉटम की साइड पे, ठीक है। तो ये मान लो क्या है कि यहाँ पर ये NH3 हो गया, ठीक है ना, ये NH3, ये NH3 यहाँ, ये NH3 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर ले लिया हमने क्या, H2O, दिस इज H2O, दिस इज H2O, ठीक है ना। अब देखो कि ये तीनों एक फेस बना रही है, तीनों के लिए फेस देख लो। तो ये इसको जोड़ दो, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर जोड़ दो, तो ये क्या बना, एक फेस। सिमिलरली क्या होगा कि इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ दिया, तो ये एक फेस बना, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, फेशियल आइसोमर, दिस इज कॉल्ड फेशियल आइसोमर, ठीक है ना। अरे बेटा ये क्लियर हो गया ना, हाँ भाई भैया ये वाली बात क्लियर हुई, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसी का जो मेरिडोइड डायगोनल आइसोमर होगा वो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर क्रोमियम 6 वैलेंसी, 4 एक प्लेन में, 2 अपर एंड लोअर प्लेन में। अब क्या करेंगे हम, इस वाले NH3 को हमने इसके जस्ट अपोजिट ले लिया, ये वाला H2O, OH2 लिख देंगे हम, इसके जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। बाकी के अब क्या बचे, एक NH3 बचा, ये मान लो NH3 यहाँ पर है, और ये NH3 यहाँ पर है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये क्या रहा होगा, वो H2 रहा होगा ये, ठीक है ना। इसको ये क्या है, H2। तो क्या हुआ कि H2O इसके जस्ट अपोजिट, ये वाला NH3 इसके जस्ट अपोजिट, तो इस आइसोमर को क्या बोलेंगे हम, इस आइसोमर को क्या बोलेंगे हम, मेरिडाइनल आइसोमर, दिस इज कॉल्ड मेरिडाइनल आइसोमर, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द मेरिडियन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे लेते हैं। अब हमारे पास 2 एग्जांपल हो गए, एक तो फॉर्मूला क्या है उसका Ma2B4 टाइप, दूसरा केस हुआ अगर फॉर्मूला Ma3B3 टाइप, ठीक है। अब तीसरा वाला केस और लेते हैं यहाँ पर, थर्ड केस में देखें कि ये ले लिया मैंने फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक में Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। तो वेयर यहाँ पर देख लो, ए का मतलब क्या है, तो वेयर ए का मतलब क्या है कि ये क्या है, बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लीनियर, सिमेट्रिकल लीनियर। बाइडेंटेड का मतलब जिसके पास 2 साइड है, 2 साइड अटैच होने के लिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, EN लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल EN का मतलब क्या है, EN का मतलब क्या है, यहाँ पर इथाइलिन,
एथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, दैट इज CH2NH2 CH2NH2। तो ये सिमेट्रिकल है और ये दो साइड हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, बाइडेंटिक सिमेट्रिकल लिगेंड, ठीक है। तो EN यहाँ पर क्या है, ये अपोजिट साइड पर, Cl अपोजिट साइड पर, यहाँ पर EN Cl सेम साइड पर, EN सेम साइड पर। तो ये वाला आइसोमर कौन सा होगा, सिस आइसोमर, दिस इज सिस आइसोमर, सॉरी दिस वन इज ट्रांस आइसोमर, ठीक है, क्योंकि Cl अपोजिट साइड पर है, EN अपोजिट साइड पर, तो ये क्या होगा, ट्रांस आइसोमर। और ये वाला क्या हुआ, क्योंकि ये सेम साइड पर है, Cl सेम साइड पर आ गए, EN सेम साइड पर आ गए, ठीक है। तो दिस इज सिस आइसोमर, ठीक है। तो A2 मतलब दो बाइडेंटेड लिगेंड और B2 मतलब दो मोनोडेंटेड लिगेंड, ये दोनों आइडेंटिकल और ये दोनों आइडेंटिकल। इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास में फॉर्मूला दिया हुआ है क्रोमियम OX होल 2 और ये मान लो यहाँ पर ये Br2 दे दिया, ठीक है ना। और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 4 नेगेटिव यहाँ हो गया, 2 नेगेटिव यहाँ, 6 नेगेटिव, यानी इसकी +3 वैलेंसी होती है, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर OX का क्या मतलब है, डियर OX मतलब ऑक्सिलेट आयन, ठीक है। ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर क्या है, COO-, ठीक है। ये ऑक्सैलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है उसको क्या कह रहे हैं हम, ऑक्सैलिक आयन, ठीक है ना। तो देखो ये क्रोमियम की 4 वैलेंसी एक प्लेन में रहेगी, 2 वैलेंसी एक प्लेन में। अब देखो क्या करेंगे, दोनों Br को सेम साइड पर ले लिया, दोनों OX को कैसे लिख लेंगे हम, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे OX लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, इसको इस तरह से OX, तो OX सेम साइड पर, Br सेम साइड पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिस आइसोमर, ये होगा सिस आइसोमर। अब ट्रांस आइसोमर क्या हो जाएगा, ये Cr 4 वैलेंसी एक प्लेन में और 2 एक अपर प्लेन में और एक लोअर प्लेन में। तो क्या करें, Br को अपोजिट साइड में ले लिया, Br, ये क्या हो गया यहाँ पर OX, ये OX, ये इधर OX और ये इधर OX, ठीक है ना। और दोनों पर कैसा चार्ज है, 3 माइनस, तो ये क्या हुआ, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या हो, MA2B2, ठीक है। A का मतलब क्या हो गया कि वो बाइडेंटेड लिगेंड है, और कैसा लिगेंड है, वो सिमेट्रिकल लिगेंड है, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं इसमें, नेक्स्ट केस के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन MAB3 टाइप। AB भी यहाँ पर कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल। तो जैसे GLY का मतलब क्या है यहाँ पर, GLY का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
GLY का मतलब है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ग्लाइसिनेट आयन, और नेम क्या हो जाता है इसका ग्लाइसिनेटो। तो देखो ये क्या COCH2NH2, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो इसका, या यही पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये CO O माइनस CH2 NH2, ठीक है। ये एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन, ठीक है ना। तो ये कैसा है, इसके पास एक डोनर साइड ये है, एक डोनर साइड ये है, तो बाइडेंटेड लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। तो बाइडेंटेड दो तरह के बताए, जैसे ऑक्सलेट और इथाइलिन डाइहेमिन, वो क्या हुए सिमेट्रिकल, ठीक है ना। और ये वाला कैसा है अनसिमेट्रिकल। तो अब इसमें देखें कि हमने ये वाला फॉर्मूला लिया GrCrGly होल थ्राइस, ठीक है ना। इस पर सिंगल नेगेटिव है तो इसकी +3 वैलेंसी को ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इसका NH2 सेम साइड पर, ठीक है ना, ये क्लियर। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन सेम साइड पर, तो आइसोमर क्या हुआ, ये सिस आइसोमर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि ये अपोजिट साइड पर है, ये डिफरेंट साइड पर हो गए, यानी ये डिफरेंट साइड पर है, ये और ये दोनों डिफरेंट साइड पर हुए, तो ये वाला आइसोमर क्या है ट्रांस आइसोमर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें और एग्जांपल देख लेना, यानी कि ये दो आइसोमर में एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है, ये क्या है, अगर ये भी हमारा कैसा है अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनी। और एग्जांपल देखते हैं इसमें कि GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन MABCDEF, मतलब ये चारों के चारों लिगेंड्स क्या है डिफरेंट है। इसमें सिर्फ ये कंपाउंड जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये वाला कंपाउंड बनाया है। जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होगी वो यहाँ पर कितने आइसोमर्स की रहेगी 15 की, लेकिन सिर्फ 3 आइसोमर्स को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें इससे ज़्यादा मतलब ये 15 को कौन बनाएगा यार। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है सवाल में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे कुछ भी, मान लो कि आपको फॉर्मूला दे दिया, सपोज फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला दे दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हमारे पास M है और ये PQRSTU 6 डिफरेंट हो गए ना। ऐसे पूछ लेगा कि हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस फॉर्मूला। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, विल बी 50, अगर 6 के 6 डिफरेंट दिए हुए, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल हो गया। आगे देखते हैं हम, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या है Ma2B2C2 टाइप, यानी 3 डिफरेंट तरह के लिगेंड्स हैं, तो इस वाले केस में टोटल 5 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। पांचों का स्ट्रक्चर बनाना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा कि कितने टोटल पॉसिबल आइसोमर्स यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है ना। और तो इसमें कुछ है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे यहाँ पर हो गया क्या टोटल, ये मैंने और पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलो ओके, बाय टू एवरीबॉडी। एक बार ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेना सब लोग। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो आइसोमेरिज में भी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है ना। दूसरे जो सवाल आते हैं वो इनकी बॉन्डिंग के ऊपर, क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ठीक है ना, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
इस तरह के सवाल जनरली ज़्यादा पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत पूछा जाता है, या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो जनरली एडवांस लेवल में पूछता है, ठीक है ना। तो चलो ओके बाय टू एवरीबॉडी। अभी मैं वाइंड अप करता हूँ क्लास को।